हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे लाइंस और एंगल्स के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके व्यापम के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी आपका एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ अगर आपका मैथ का पोर्शन है तो ये वाला क्वेश्चन आपका आता ही है। हर मतलब जैसे 30 क्वेश्चन आए तो 30 में 3 मतलब हर 10 में एक क्वेश्चन जो होता है इस तरीके का रहता ही है। तो इस पर आगे आके बात करते हैं। पहला दिया है, यदि एल और एम आपस में समानांतर या पैरेलल हैं तब एंगल 1 और एंगल 2 का मान क्या होगा। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का, इससे पहले एक वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। उस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे तो और थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। केवल उसमें कॉन्सेप्ट है, 5 से 7 मिनट का वीडियो है। ठीक, तो पहला बात यहाँ पास आ जाता है कि यहाँ बोला एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 कौन सा है? एंगल 1 ये है। एंगल 2 क्या है? ये है। अब आपको पता होगा, अगर आप वीडियो देखे होंगे लास्ट वाला, आप ये दोनों जो भुजाएं होती हैं, ये एंगल 2 और 30 डिग्री, ये आपस में कैसी भुजा है? संगत भुजा। कैसी है? संगत भुजा, या इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको मैं एंगल 2 भी लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, जैसे ये लाइन है आपका दिया, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। अगर मैं इसको एंगल 2 भी लिख लूँ, क्योंकि आपस में तो बराबर, या तो एंगल 2 बराबर 30 डिग्री लिखूँ या तो डायरेक्टली इसको एंगल 2 लिख लूँ, दोनों तो बराबर है। ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हुआ, ये आपस में क्या बना रहे हैं? एक सिंपल सा लाइन बना रहे हैं। और एक लाइन कितने डिग्री का होता है? कोई भी लाइन कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो आपको यहाँ कोई एंगल नहीं निकालना था, बस आपको ये पता रहता कि यह संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो डायरेक्टली आपके क्या मारते कि एक लाइन बना रहे हैं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि ये संगत भुजाएं ये क्या होती हैं? ये जो आपस में भुजाएं होती हैं, या संगत भुजाओं को बता देता हूँ। ये जो भुजा है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये संगत भुजाएं होते हैं। ये वाली इसके, ये वाली इसके, और ये वाली इसके। तो ये जैसे ये कौन सी भुजा होती है? संगत भुजा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न चित्र में एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3। यहाँ क्या बोल रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3। ठीक, तो आगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एंगल 1 का मान निकाल लेते हैं। पर एक चीज़ आपको इसमें पहले ही बता दे रहा हूँ, जो मान एंगल 1 का होगा वही मान एंगल 3 का होगा, क्योंकि आपस में कैसे कोण बना रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं? अपोजिट एंगल जो हैं आपस में बराबर होते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि पहले तो त्रिभुज का बात कर रहा है, और इसमें ये बता रही है 30 डिग्री है, ये कितना है? 70 डिग्री है, और ये कितना है? एंगल 1। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? मतलब एंगल 30 प्लस एंगल 70 और ये एंगल 1, ये 3 कोण हैं, इनका टोटल योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा निकालना है? एंगल 1। तो एंगल 1 को यहाँ लिख लेते हैं, इसको दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। बराबर कितना हो जा रहा है? 180। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ 180 था तो यहाँ 180 लिख देंगे। ये जो 100 है आपका इस साइड जाएगा, मतलब दूसरे साइड। यहाँ ये प्लस साइन था, दूसरे साइड जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आता है हमारे पास? 80 डिग्री। मतलब एंगल 1 कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। तो अगर एंगल 1 ये जो है, इसको अलग पेन से लिखता हूँ, ये 80 डिग्री हुआ, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या हो गया? दोनों बराबर। तो एंगल 1 बराबर 80, तो एंगल 3 बराबर भी 80। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ये देखिए चतुर्भुज दिख रहा है, इस चतुर्भुज में आते हैं, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। देखिए, और उसमें क्या चीज़ पता है कि एंगल 3 का मान कितना है? 80 है। तो एंगल 2 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 70 बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। अब इनको जोड़ देते हैं,
अस्सी अस्सी कितना होता है 160, 160 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230 डिग्री, प्लस एंगल 2 बराबर 360 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री, और ये 230 किधर चले जाएगा, इधर ये माइनस हो जाएगा। 360 में से 230 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन पे आते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3। ये देखिए इसका मान कितना दिया 80 डिग्री यहाँ दिया है, और इसका मान भी कितना दिया है 80 डिग्री देखिए, और बीच वाले का मान कितना है 130 डिग्री, मतलब एंगल 2 का। तो मैं पहले ही बताया था एंगल 1 और एंगल 3 आपस में कट जाएंगे, देखिए कट गए, तो आपके पास बचा क्या एंगल 2, और वो कितने का है 130 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। लेकिन जैसे अभी यहाँ टाइम लग रहा है क्योंकि आपको यहाँ समझना है, लेकिन अगर आप इसको समझे रहेंगे तो आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पता है, तो आपको एंगल 1 तुरंत निकल जाएगा। तो एंगल 3 भी आप तुरंत बता सकते हैं, यही होगा कि एंगल 1 जितना एंगल 3, और उसके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग इतना आपको करने ही नहीं पड़ेगा, बस आप चार को इन सबको जोड़ के 360 से घटा देते तो एंगल 2 जो आता वही आंसर हो जाता। ठीक है, तो टाइम उसमें कम लगता, लेकिन जब आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो ये कम टाइम लेता है, इसलिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से BAC प्लस BDC क्या होगा। ये देखिए BAC और ये BDC, देखिए यहाँ एक बीच में बिंदु दिया है, O पॉइंट दिया है, जो कि इसका क्या है मध्य बिंदु या केंद्र पे बना बिंदु। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से क्या खींचा गया है, एक चाप खींचा गया है। ठीक है, चाप दिख रहा है ये वाला, जिसका मान कितना दिया है 120 डिग्री। तो जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, किस पर केंद्र पर, किसके द्वारा चाप पर बनाया गया कोण। ठीक है, कि किसके बराबर होता है, जो इसके जो शेष किसी भी भाग पर, मतलब वृत्त के किसी भी शेष भाग पर जो भी कोण होता है, किसी भी मतलब जो ये वाला भाग हो गया यहाँ आपस जो बिंदु है, यहाँ से जो कोण बनेगा उसके दुगने के बराबर होता है। मतलब ये कितना हो जाएगा 2 गुना जो कोण बना है, तो जो भी कोण है। ठीक है, तो केंद्र पर चाप पर केंद्र पे कितना बना था 120 डिग्री। ठीक है, ये 2 गुणा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एंगल BAC जो आपको पूछा है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल BAC बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री बटा में 2 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अगर ये 60 आया, ठीक है, अगर ये 60 आया तो अपने आप क्या हो जाएगा BDC भी क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों 60-60 आ गए तो इन दोनों का योग पूछा है, तो BAC प्लस BDC बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। या तो ये याद रखिएगा, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, कि ये दोनों एंगल का योग कितना होगा, जो भी कोण है उसका योग कितना होगा, और आपको चाप पे बना हुआ कोण दिया हुआ है, तो डायरेक्टली अगर 2 एंगल पूछा है तो आप डायरेक्टली जो चाप पे बना कोण है उसी को आंसर मार दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन जो है सेम यही टाइप का, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो इसमें आया है पेपर में, उसको भी आगे मैं रखा हूँ, उसमें थोड़ा सा वैल्यू पुट अलग टाइप का किया है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कैसे बनेगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। दी गई आकृति AOB एक सरल रेखा है। ठीक, कौन सी सरल रेखा बोल दिया है, इस लाइन को बोल दिया है एक सरल रेखा है। ठीक है, तब x और y का मान कितना होगा। देखिए अगर सरल रेखा बोल रहा है तो सरल रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाता है 180 डिग्री का, और सरल रेखा अगर 180 डिग्री का कोण बनाता है तो ये 3x और ये जो 90 है ये भी तो सरल रेखा बना रहे हैं, मतलब 3x और 90 डिग्री का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में x और y का वैल्यू पूछा है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से किसको माइनस कर देंगे, ये प्लस में 90 था तो इधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये किसके बराबर है 3x के बराबर, तो 1x का मान कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 3, या 90 को 3 से भाग दे देंगे
तो कितने बार में कटेगा, 30 बार में। तो x बराबर हम लोग का क्या आ गया, 30। देखिए 2 जगह 30 है, ठीक। अब हम लोग को तो x बराबर मिल गया कि 30 डिग्री है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रेखा के ऊपर वाले भाग में जाते हैं। तो यहाँ क्या क्या एंगल दिया हुआ है, देखिए यहाँ एक तो दिया है y, एक दिया है 60 और एक दिया है x। इनका भी योग कितना होगा, x प्लस 60 प्लस y का, ये भी 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि ये भी एक सरल रेखा है। x बराबर आपको 30 है, ये 60 है, ये y है, बराबर कितना हो गया 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 30 प्लस 60 कितना है, 90 है, ठीक है, 180 हो गया। इसको अब यहाँ लिख लेता हूँ इधर साइड, और अलग पेन से लिख देता हूँ कि आपको समझ में आए। तो 90 प्लस y बराबर कितना है, 180 डिग्री है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, और 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, कि x आपका क्या हो गया, बराबर 30 और y बराबर 90। बस आपको यही कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है कि एक सरल रेखा बना रहा है, मतलब इनके नीचे वाले जो भुजा हैं, ठीक है, जो भी भुजा है, मतलब जो भी कोण है उनका योग 180 होगा, और ऊपर वाले जो कोण हैं उनका भी योग 180 होगा, ठीक। तो उससे आपको आसानी से बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान ज्ञात कीजिए दिए हुए फिगर में। मतलब ये वाला जो फिगर दिया है यहाँ x का मान फाइंड करना है, ठीक। इसका एक चित्र बड़ा सा बना देता हूँ कि इसमें थोड़ा समझने में आसानी होगा। देखिए इसी का मान बोला है फाइंड करने के लिए x का, ठीक है। ये अपन को पता है कितना है, 50 डिग्री है। ये अपन को क्या पता है, 40 है। ये कितना पता है, 30 है। अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक। अगर ये लाइन ड्रॉ हो गया, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इस एंगल निकालेंगे इस x का, किस तरीके से, इस लाइन के जरिए से, ठीक। देखिए ये जैसे त्रिभुज अगर हम लोग बना दें, ठीक, जैसे ये कितना था, 40 डिग्री है, ठीक। अब देखिए ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल C और इसको मान लेते हैं एंगल B, क्योंकि यहाँ एंगल B और C लिखाया हुआ है। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40, या इसको लिख सकते हैं 140 डिग्री। ये क्या था, एंगल B और एंगल C। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं, इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ, ये पूरा ये वाला एंगल B निकाले हैं, ये एंगल C निकाले हैं, और ये वाला पूरा एंगल B निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला छोटा वाला निकालते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल B, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, छोटा वाला, अगर ये पूरे बड़े वाले में से, ये जो बड़ा वाला है मतलब एंगल B, और ये हम लोग छोटे वाले एंगल B और C का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है मतलब एंगल B प्लस एंगल C, उसमें से इसको रुकिए चित्र को आगे मिटा देता हूँ। उसमें से उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये 30 यहाँ एंगल B और ये C, थोड़ा सा ना यहाँ लिखेंगे एंगल B और एंगल C, बड़ा वाला था। इसमें से हम लोग ये वाले भाग को, ये वाला और ये वाले भाग को घटा देते हैं, मतलब 50 डिग्री और 30 डिग्री को घटा देते हैं, ठीक। क्या है कि देखिए ये त्रिभुज है, इसमें से हमको कौन सा एंगल पता है, ये वाला और ये वाला पता है, ठीक। तो हम लोग को अगर केवल ये वाला पता करना है तो हम लोग को ये टोटल पता है, टोटल में से ये वाले भाग को हटा दें, कुल में से इतना को निकाल दें, तो कौन सा भाग बचेगा, ये वाला, और ये जो कुल है उसमें से ये वाले भाग को हटा दें, तो फिर कौन सा बचेगा भाग, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग को ये दोनों वैल्यू को मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C के। तो ये कितना है, एंगल B प्लस C 140 डिग्री। 140 माइनस 50 माइनस 30, देखिए 140 माइनस फिर कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। 140 माइनस 80 कितना होता है, 60 डिग्री। तो मतलब ये जो स्मॉल वाली भुजा है, ये देखिए अगर यहाँ से
डॉटेड लाइन खींच दें कि इसमें थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ रहा है। ठीक, ये हम लोग डॉटेड लाइन खींचे थे। तो ये वाली भुजा जो है ये बी और ये सी, एंगल बी और एंगल सी, ये किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। और हम लोग को चाहिए क्या? एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल ये वाली त्रिभुज को ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? ये छोटा वाला त्रिभुज, जिसमें हम लोग इसको नाम क्या दिए? एंगल सी, इसको दिए एंगल बी, और ये कौन सा है? एक्स। तो इनका योग कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, जिसमें हम लोग को पता है एंगल बी और सी कितने के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। कितना हो गया? 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 कितना होता है? 120 डिग्री। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें याद रखिएगा डॉटेड लाइन बनाना ज़रूरी है, और इससे फिर आप कोण निकाल सकते हैं। ठीक, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, अब यहाँ दिया है दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज कौन सा बात किया है? ए बी सी। यहाँ आपको बात कर दिया है कि त्रिभुज है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री आपको बोल दिया है। सी बी को डी तक बढ़ाया जाता है, ये तो आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया है कि ए बी डी जो हमारा है ये वाला एंगल ए बी डी ये कितना है? 140 है। और ई एफ ये कितना है? 30 डिग्री है। तो ए सी बी कितना होगा? तो देखिए अगर ये त्रिभुज है, ऐसे नहीं दिया है, तो आपको अभी बताया था एक नाम शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल जो है किसके बराबर हो जाएगा? ये वाले एंगल के। मतलब ये जो है अगर आपका 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो मतलब हम लोग का एंगल ए कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? सेकेंड क्या दिया है कि ये वाला कितना मान दिया है? 140 डिग्री। तो ये देखिए अगर ये इसको डॉटेड कर दूं तो ये पूरा एक क्या बना रहा है? लाइन बना रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल डी बी ई या ए बी डी लिखा है था ना, ए बी डी प्लस ये वाला एंगल और क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। जैसे ये ए है, ये बी है, ये डी था। अब क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। तो एंगल ए बी सी ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए। तो एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी डी। और ए बी डी का मान आपको कितना दिया है? 140। तो बराबर इसमें 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। मतलब हम लोग को बीच वाला एंगल कितना मिल गया? 60 डिग्री। ये देखिए 60 मिल गया। अरे सॉरी 40 डिग्री ना, ये 40 मिल गया। 180 माइनस 140 40 होता है। सॉरी ये गलती बोल दिया था। तो 40 डिग्री हो गया। तब हम लोग को क्या चाहिए? एंगल सी चाहिए। तो हमें क्या बताया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है? 180 डिग्री के। एंगल ए आपका कितना है? 30। एंगल बी आपका कितना निकालिए? 40। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 40 प्लस 30 कितना होता है? 70। ये दोनों को ले जाके उधर माइनस कर दिए। तो एंगल सी आपका कितना हो जाएगा? 180 में से 70 घटाए तो 110 डिग्री। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? 110 डिग्री। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, और ये एक लाइन बना रहा है तो इनका मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको ये वाला कोण तुरंत निकल जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ क्या बोला? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, और चक्रीय चतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टी रहता है कि इसके आमने सामने की भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ क्या दिया है? एंगल ए डी सी ये कितना दे दिया है? 130 डिग्री।
और आपको क्या बोला है कि BAC का वैल्यू फाइंड करिए, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करिए। तो क्या बताया, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल डी और एंगल बी जो ये वाली है, ये आमने सामने की भुजा है, ये वाली और ये वाली, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180। एंगल डी कितना दिया है, 130, प्लस एंगल बी बराबर कितना हो गया, 180। तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री। ठीक, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ। इसको मिटा देता हूँ कि यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ। ठीक, ये कितना आ गया, 50 डिग्री। अगर आप फिगर को अच्छे से देखेंगे, ठीक, तो ये वाला जो है एंगल जो यहाँ पर बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ये समकोण आपको दिख रहा होगा अगर फिगर को अच्छे से देखेंगे तो। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल ए, ये वाला एंगल है ना, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। पूरा एंगल ए नहीं लिख रहा हूँ ना, ये छोटे वाले पार्ट को मैं एंगल ए लिखा हूँ, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, BAC। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल CAB, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पास आपको ये कितना दिया है, सी वाला एंगल, सी कितना दिया है, 90 डिग्री, और बी वाला एंगल कितना दिया है आपका, 50 डिग्री, निकाल चुके हैं। तो एंगल BAC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाता है, 140 डिग्री। ठीक है, तो माइनस हम लोग कितना कर देंगे, 140, तो 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सामने आमने सामने की भुजाओं का योग 180 होता है, और ये तो आपको 90 दिख रहा होगा। और अगर 90 दिख रहा है तो त्रिभुज के में चले जाइएगा ABC में, तो उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। ठीक, अब ये अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया है, दिए गए में AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं, और AOB यहाँ कितना दिया है, 40 डिग्री, और CDO ये कितना दिया है, 30 डिग्री। तो DOB किसको बोला है, इसको बोला है। ठीक, ये वाले एंगल को पूछा है, इसको कितना बोल दिया, x। तो x का मान क्या है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं, क्योंकि ये समानांतर है, तो इसके समानांतर एक डॉटेड लाइन खींच लिए। अब देखिए, अगर ये मतलब अगर आप खींचेंगे, दो समानांतर रेखा है, ठीक, या तो आप फिगर देखे ही होंगे, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़े ही होंगे, 6वीं से 8वीं तक में। तो इसमें क्या आप पढ़े होंगे, अंतर एकांतर कोण, इंटीरियर एंगल जो होता है। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यह अंतर एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण, यह आपस में क्या होता है, बराबर। मतलब अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। मतलब ये वाली जो भुजा है, ये और ये आपस में कैसे बना रहे हैं, अंतर एकांतर कोण। क्योंकि अगर इसको ऐसे कर दूं तो सेम यही फिगर दिखेगा, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। सेम ये वाली जो भुजा है, ये इसके साथ अंतर एकांतर कोण बना रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और x ये दोनों का क्या है, बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस 30, ये वाला 40 प्लस 30, तो 40 प्लस 30 कितना होता है, 70 डिग्री। तो डायरेक्टली मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री बस। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अंतर एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये बराबर ये बराबर ये, और ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न समांतर चतुर्भुज में BAC कितने बराबर होगा। क्या बोला है, BAC, मतलब ये वाले का भुजा का पूछा है। देखिए यहाँ पास भी अगर देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, इसको हम लोग एक लाइन में बना रहे हैं। ठीक, फिर ये इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, फिर इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, और समानांतर हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। और ये वाली भुजा अगर 40 है
तो ये वाली भी आपस में कितने हो जाएगी 40। क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर कोण के कारण। ठीक, तो ये अगर 40 है, ये भी कितना हो जाएगा 40, और इसका मान पहले से दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये त्रिभुज बना रहा है। ठीक, इसमें बी का मान कितना है 60, सी का मान कितना है 40, बराबर कितना है 180। हम लोग को एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180, और 60 प्लस 40 कितना होता है 100, तो 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो आपको आंसर इसको बता सकते हैं कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब आज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या चीज़ पूछा है, इसका आधा पोर्शन जो है, देखिए इसका अलग क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो हम लोग देखें सेम यही क्वेश्चन को पूछा है। देखिए यहाँ भी क्या बोला था, ये वाला पोर्शन BAC और BDC। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ क्या बोला है CAD, मतलब CAD और CBD इनके मान का योग। तो यहाँ पर उसका हम लोग को आगे सबसे पहले किस मान का योग निकालना होगा, इसका, और इसका जो वैल्यू होगा यही इन दोनों के योग के बराबर होगा, यह भी आपको बता चुका हूँ। तो हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आगे तो ये त्रिभुज बना देता हूँ छोटा वाला। ठीक, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये देखिए, और ये जो है पूरा अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक तरीके का एक चाप है। ये आपको ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि चाप है, ये पूरा का पूरा ऐसे किया हुआ है, मतलब ये क्या दिख रहा है हम लोग को, एक चाप। तो अच्छे से कर देता हूँ, ये ऐसे पूरा क्या है, एक चाप है। ठीक, अगर ये 30 है और ये केंद्र के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये भी आपस में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, तो x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना 30 और 30 कितना होते हैं 60, x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 60 बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। तो ये आपका क्या आ रहा है, चाप पर बना कोण। देखिए दिखा रहा हूँ कैसे, ये देखिए चाप पूरा है, ये चाप पर जो बन रहा है कोण, क्योंकि अगर ये लाइन को अगर गायब कर दें तो पूरा का पूरा चाप दिख जाएगा। ये चाप पर बना कोण इन दोनों पे कितना कितना का एंगल बनवाएगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का भी पढ़ चुके हैं, और 60 प्लस 60 कितना होता है 120 होता है, या तो डायरेक्टली इसका मान रख दीजिए जो इसका वैल्यू दिया है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।